Hello everyone, hope you all are doing great. We'll continue with the Oshojan Tarot deck series. So आज हमारा 18th कार्ड है, नंबर इज 17 और कार्ड का नाम है साइलेंस. सबसे पहले हम उसके कंपेयर में जो राइडर ऑफ टैरो कार्ड है उसको देख लेते हैं. स्टार, ठीक है. स्टार कार्ड का क्या मतलब है? स्टार कार्ड जो है वो कार्ड ऑफ हीलिंग है, ठीक है. इसे हम क्या बोलते हैं? हीलिंग का कार्ड. यू मस्ट रिमेंबर ये कार्ड कब किसके बाद आता है? ये कार्ड है टॉवर कार्ड के बाद आता है. तो टॉवर में हमारा क्या, हमें कोई ना कोई कुछ ना कुछ भी फेस, ठीक है, कोई शौक है, हमारे साथ कुछ तो ऐसा हुआ है जिससे हम एकदम ना घबरा गए हैं, हमारे साथ कुछ खराब हुआ है, हम शेक हो गए हैं, हमें समझ में नहीं आ रहा क्या करना. बट ये कार्ड हमें क्या बोल रहा है? ये कार्ड बोल रहा है आप आपकी हीलिंग फेज पे हो. आप धीरे धीरे समझ रहे हो कि लाइफ में क्या करना है, आप आगे बढ़े हो, ठीक है. नाउ यू आर एबल टू क्रिएट द बैलेंस इन योर लाइफ. शायद आपको समझ में आ गया है क्या गिविंग बैक टू सोसाइटी का क्या मतलब है. और इतना नहीं, ये भी दिखा रहा है कि न्यू अपॉर्चुनिटीज़ आर ऑन योर वे, ठीक है. नई नई अपॉर्चुनिटीज़, नई नई आपको तरीके मिलने वाले हैं आगे बढ़ने के लिए. सो ये स्टार कार्ड इज़ वेरी पॉजिटिव एंड हीलिंग कार्ड, ठीक है. यहाँ पे हीलिंग के साथ दिखा रहे हैं ग्रोथ. आप ये देखोगे नीचे बहुत छोटे छोटे फ्लावर्स है, तो वो क्या शो करते हैं? वो ये भी शो करते हैं कि आप अब धीरे धीरे यू आर रिकवरिंग. ज़रूरी मतलब ये ज़रूर है कि आप बहुत स्लोली हील कर रहे हो, बट हील कर रहे हो और हील करके बिल्कुल यू विल बी फ्री लाइक अ बर्ड. मतलब आप यू विल फील दैट वे. तो अब यहाँ पर साइलेंस का क्या मतलब है वो भी हम समझते हैं कि ओशो जैन में इसी मैसेज को किस तरह से दिया. ऑब्वियसली ये कार्ड भी कहीं ना कहीं हमारी हीलिंग से ही रिलेटेड है, ठीक है. हमारी हीलिंग की ही बात करता है. पहले हम कार्ड को देखते हैं. कार्ड में क्या है? नाइट का टाइम है, ठीक है. बहुत ही प्लेजेंट सा है. कार्ड को आपको देखोगे ना तो यू फील प्लेजेंट. कैसा आपको फील हो रहा है आप भी बताना. बट व्हेन आई लुक एट दिस कार्ड तो एकदम फुल मून वाला फीलिंग आती है, ठीक है. स्टारी नाइट है एंड देन वी सी दैट नीचे वाटर है, मे बी रिवर, काम रिवर है. देन वी सी दैट फेस ऑल्सो. कैन यू सी दैट इन द जो क्लाउड्स में एक फेस है जो बहुत काम है, ठीक है. एकदम अपने ही उसमें, जैसे कि स्काई है, स्काई एकदम काम पर है और जो वो कामनेस हमारा दिखा रहा है कि वी वॉन्ट टू बी एट दैट कामनेस. हम शायद वहीं पहुंचना चाहते हैं. एंड यू सी दैट मून कहाँ पर प्लेस्ड है? मून जो हमारा थर्ड आई चक्रा होता है ना, वहाँ पर प्लेस किया है. सो वो मून क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? हमारा थर्ड आई चक्रा भी रिप्रेजेंट कर रहा है. मतलब वी आर एबल टू कनेक्ट. सो हमारा थर्ड आई चक्रा ओपन हो रहा है, हम थर्ड आई चक्र से कनेक्ट कर रहे हैं, हमारे थर्ड आई चक्र की हीलिंग हो रही है. आप उसको किसी भी तरह से समझ सकते हो, बट वी मस्ट अंडरस्टैंड अगर कि ये हमारे थर्ड आई चक्रा को भी दिखा रहा है, ठीक है. अब आप इसको नीचे देखोगे ना, आप मून की रिफ्लेक्शन कहाँ आ रही है? देखो यहाँ पे ग्रीनरी है, ठीक है. यहाँ पे कहीं ना कहीं हमें यह भी फील हो रहा है कि पीछे बहुत ग्रीनरी है. मतलब एक ब्यूटीफुल सी सीनरी नहीं होती. इट हैज़ क्रिएटेड दैट ब्यूटीफुल सीनरी. मतलब ब्यूटीफुल लाइफ इज़ ब्यूटीफुल इफ़ यू ट्राई टू ऑब्जर्व इट. इस भाग दौड़ में अगर थोड़ा सा टाइम लेके उसे ऑब्जर्व करो तो बहुत ब्यूटीफुल है. अब अगर आप ये देखोगे मून क्या है? मून की लाइट है, ठीक है. फुल मून हम कनेक्ट कर सकते हैं, बहुत अच्छी दिख रही है. बट जब रिफ्लेक्ट करती है पानी में तो देख रहे हो कितनी ब्राइट हो जाती है, स्प्रेड हो जाती है. यू मस्ट अंडरस्टैंड दिस ऑल्सो. स्टार्स भी रिफ्लेक्ट हो रहे हैं तो क्या मिरर इमेज है, ठीक है. मिरर इमेज में क्या है? मिरर इमेज में हमें ये फेस नहीं दिख रहा है, हमें क्या दिख रहा है? हमें वो रोशनी दिख रही है, मून की रोशनी दिख रही है. वो एकदम स्प्रेड है, इतना उसने मून की रोशनी स्प्रेड है कि वी कैन नॉट सी द फेस, क्योंकि उसने ओवर शेडो कर दिया है. एंड वी हैव दिस स्टार. तो हमारे अंदर का ये वाइट क्या है? प्योरिटी है, इनोसेंस है. किसकी? हमारे अंदर की ही है, ठीक है. एक इंसान के अंदर की जो प्योरिटी, इनोसेंस होती है, एक कनेक्शन टू द थॉट्स कंप्लीट, जहाँ पर कोई कुछ भी नहीं है, जहाँ पे एंड इट्स शांत है. मतलब कोई शोर नहीं है, कोई कंफ्यूजन नहीं है, कोई ड्युअलिटी नहीं है, कुछ नहीं है. सब हमें क्लियरली जो सब कुछ दिख रहा है, क्या है? क्लियरली हम समझ सकते हैं. वो हमारा माइंड सेट है, वो वाली सिचुएशन हमें दिखाई गई है. और अगर हम थोड़ा सा भी अपने माइंड पे फोकस कर सकते हैं तो वो, अगर हम थोड़ा सा फोकस करते हैं तो उसका रिजल्ट देखो कितना ज़्यादा वाइडर फॉर्म में हमें मिलता है. वो एक बहुत अच्छा मैसेज हमें यहाँ पे कार्ड के थ्रू दिया गया है. बाकी हम कार्ड को समझते हैं. कार्ड क्या कहना चाह रहा है? कार्ड क्या कहना चाह रहा है? कार्ड बात कर रहा है साइलेंस की. कौन से साइलेंस की? हमारे खुद के साइलेंस की. साइलेंस से क्या मतलब है? अभी क्या है ना कि वी आर जस्ट रनिंग, ठीक है. हमारे माइंड में थॉट्स का नहीं कह सकते कि एक
पूरा ना जाल बना हुआ थॉट्स का, और हमें यही नहीं पता कि कौन सा थॉट हमें पिक करना है, कौन सा थॉट हमें पिक नहीं करना, कौन सा हमारे लिए सही है, कौन सा नहीं है। एंड इतने सारे थॉट्स, इतनी सारी आवाज़ें, इतना कुछ हमारे आसपास है कि हम अपना रियल जो होता है ना, कि हम क्या चाहते हैं वो भूल जाते हैं कहीं ना कहीं। हमारा एक्चुअल में हम क्या करना चाहते हैं, हमारी सोच क्या है, हमें क्या सही लगता है, क्या सही है गलत है, उसका डिफरेंस भी कभी कभी ख़त्म हो जाता है बिकॉज ऑफ ऑल दोज कन्फ्यूजन। तो ये कार्ड हमें बोलता है टू कनेक्ट विथ योर साइलेंस, टू कनेक्ट विथ योर सेल्फ। मेडिटेशन की तो हमने बात की है, बाकी कार्ड्स में भी अपने आप से कनेक्ट होने की भी बात की है, बट ये साइलेंस क्या करता है? साइलेंस हमें अपने थॉट्स को सुनने में मदद करता है। ठीक है, अभी क्या होता है ना कि हम एकदम हम इसे इम्पेशंस मानो, पोजेशन मानो, जैसे बहुत ब्यूटीफुली एक्सप्लेन किया है गाइड बुक में कि ऐसा लगता है कि जैसे हम पोजेस्ड हैं। ठीक है, पोजेस्ड हैं तो हमारी बॉडी क्या है, पोजेस्ड। पोजेशन पता है ना आपको क्या होता है? पोजेस क्या होता है? जैसे आपने बहुत लोगों पे देखो, जैसे कोई बोलते हैं ना माता आ गई है या कुछ उस पर कुछ असर आ गया है, तो वो आपने ज़रूर देखा होगा, मूवीज़ में तो एटलीस्ट देखा ही होगा, नॉट इन रियलिटी लाइफ। हम क्या पोजेस्ड है? नहीं, हम पोजेस नहीं है। तो फिर ये कौन से पोजेशन की बात करिए? बात कर रहा है हमारे अंदर कहीं ना कहीं डिजायर्स का पोजेशन है, एंगर का है। डिजायर्स में कुछ भी हो सकता है, इट कुड बी सेक्स, इट कुड बी एजुकेशन, इट कुड बी लाइफ, इट कुड बी सक्सेस, एम्बिशन, कुछ भी। वो इतना ज़्यादा हमें पोजेस करके रखा हुआ है ना कि हम उसके अलावा कुछ देख ही नहीं पाते हैं। ठीक है, गलत कुछ नहीं है, लेकिन खुद से कनेक्ट होना, यूनिवर्स से कनेक्ट होना बहुत ज़रूरी है ताकि हम उसे क्लियरली देख पाए, कंफ्यूजन ना क्रिएट कर पाए। तो हम उस पोजेस्ड हैं, हम कैसे खुद की बात सुने, उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? वी नीड टू क्रिएट दैट साइलेंस। साइलेंस खुद से कनेक्ट होने के लिए, साइलेंस में क्या होगा जब आप साइलेंस में, साइलेंस कैसे होगा? मेडिटेशन से। ठीक है, नाइट का टाइम ही क्यों इसमें दिखाया गया? वाई नाइट? क्योंकि नाइट में क्या होता है ना कि एक्टिविटीज़ नहीं होती, एकदम सब शांत होता है, कोई आपको कोई आवाज़ नहीं सुनेगी, ना ही कोई कितना कुछ घर में कोई आ रहा है जा रहा है उसकी आवाज़, ना आपका फ़ोन आपको परेशान करता है, ना ही बाहर का नॉइज़ आपको परेशान करती है। एंड ऑल्सो यू कैन कीप योर सेल्फ एट वन प्लेस। कोई काम आपको नहीं है, आपका कोई स्केड्यूल नहीं होता, आपको कहीं जाना नहीं होता, एक्सेप्ट दोज पीपल हु आर डूइंग द नाइट शिफ्ट, राइट? सो कहीं ना कहीं हम नाइट का वो टाइम है जो शांति का है, जो साइलेंट का टाइम है, इसलिए इसको नाइट से रिफ्लेक्ट किया कि वो एक शांति का टाइम है इन जनरल जो हम समझते हैं। तो हमें क्या, हमें बस खुद को कनेक्ट करना है, किस तरह से उस मेडिटेशन, उस साइलेंस को अपनी लाइफ में क्रिएट करके, उस लाइफ में, अपनी लाइफ में लाकर। अब लाइफ में हम कैसे ला सकते हैं? टू कीप आवर सेल्फ साइलेंट, हम खुद साइलेंट होकर, साइलेंट मेडिटेशन इज द वे। मेडिटेशन करके हम साइलेंट हो सकते हैं। मेडिटेशन, अब क्या मेडिटेशन में क्या करते हैं, एकदम से आप साइलेंट हो जाओगे, यू विल कनेक्ट टू योर सेल्फ? नो, इट विल टेक टाइम। ठीक है, इट विल टेक टाइम। इनफैक्ट एक स्टोरी भी है जो भी मैंने पढ़ी थी, इट इज़ लाइक बुद्धा की स्टोरी है। ठीक है, वो कहीं से जा रहे होते हैं, ठीक है, गांव से गुजर रहे होते हैं, तो वो अपने डिसिपल को पानी लाने के लिए बोलते हैं। तो वो पानी लाने के लिए जब बोलते हैं तो उसमें पानी, वो डिसिपल लेकर, उसमें मिट्टी बहुत होती है, तो उसमें देखते बहुत मिट्टी है, तो वो दोबारा लेने जाता है पानी। लेकिन गौतम बुद्धा बोलते कि नहीं, आप पानी को साइड पे ही रख दो। तो जब थोड़ी देर बाद देखते तो मिट्टी सारी नीचे सेटल हो जाती है, ऊपर एकदम साफ पानी होता है। तो वो क्या मैसेज देते हैं उस डिसिपल को? अगर हम, जब बहुत ज़्यादा उथल पुथल होती है दिमाग में हमारे, ठीक है, विचारों की उथल पुथल होती है, या हमारी लाइफ में भी उथल पुथल होती है, हम बस थोड़ा सा शांत बैठ जाएं, रिलैक्स कर ले, तो वो सारी उथल पुथल नीचे बैठ जाती है और हम क्लियरली देख पाते कि हमारे लिए सही क्या है, गलत क्या है। सिमिलरली हमारी लाइफ में भी अगर हम खुद के साथ थोड़ा सा टाइम स्पेंड करें इन दैट साइलेंस, ठीक है, वेदर यू कैन यूज़ द म्यूज़िक, चाहे आप म्यूज़िक के साथ रहो, ठीक है, एक सूदिंग म्यूज़िक, ठीक है, जिससे आप कनेक्ट कर रहे हो, यू डोंट नीड टू स्पीक। इसका बेसिकली आपको क्या मैसेज कर रहा है कि आपको बोलना नहीं है, आपको अपने साइलेंस को एक्सपीरियंस करना है, क्योंकि जितना आप अपने साइलेंस से कनेक्ट हो पाओगे, शायद आप खुद से कनेक्ट हो पाओगे। जितना आप खुद से कनेक्ट हो पाओगे, उतना आप यूनिवर्स से कनेक्ट हो पाओगे। तो उस यूनिवर्स से कनेक्ट होने के लिए आपको क्या होना पड़ेगा? साइलेंट होना पड़ेगा, क्योंकि अपने थॉट्स को सुनने के लिए आपको क्या होना पड़ेगा? साइलेंट होना पड़ेगा। एक एक्सपेरिमेंट भी हुआ था जिसमें 30 लोगों पे था, जिसमें 3 लोग सक्सेसफुल हुए थे, और ये 3 लोगों ने क्या था कि वो जब इतने साइलेंट हो गए कि दे कैन हियर देयर थॉट्स। अभी आपको नहीं पता, अभी आप अगर आंख बंद करके बैठोगे तो क्या होगा
कि आपके माइंड में बहुत सारे थॉट्स आएंगे, ठीक है। कौन सा थॉट है, क्या थॉट है, किस चीज़ का थॉट है, आते जाएंगे, ठीक है। आपको ये भी नहीं पता कितने थॉट्स 1 मिनट में आपके माइंड में आ जाएंगे। लेकिन जब धीरे 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 यू विल प्रैक्टिस डेली, यू विल स्पीक लेस, ठीक है। आप उस साइलेंस से जब कनेक्ट हो जाते हो तो क्या कर पाओगे, आप अपने थॉट्स को कैच कर पाओगे, आपको पता होगा कौन सा थॉट्स आ रहे हैं। तो आपकी टेलीपैथी की जो होती है ना, इंट्यूशन पावर इंक्रीज हो जाती है। वी विल सी द डिफरेंस कि आपकी इंट्यूशन पावर इंक्रीज हो जाएगी। और अगर दैट पर्सन, यू विल कनेक्ट टू योर मास्टर और योर यूनिवर्स। कहते ना जो यूनिवर्स है वो आपको मैसेजेस सेंड करता है, ठीक है। लेकिन हम उस यूनिवर्स की मैसेजेस रिसीव नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि हम नेचर से कनेक्टेड नहीं हैं। और नेचर से कनेक्ट होने के लिए क्या पड़ेगा, हमें खुद को नेचर के साथ टाइम स्पेंड करना पड़ेगा। जब आप नेचर के साथ टाइम स्पेंड करते हो तो डू यू स्पीक? नो। अगर आप एनिमल्स के साथ, आप चुपचाप उनके साथ वॉक करते हो, दे टॉक टू यू, दे प्ले विद यू, दे रन, यू रन विद देम। जब आप ट्रीज को, प्लांट को वाटर कर रहे हो तो क्या करो, आप चुपचाप उनके साथ वाटर कर रहे हो। यू कहते हैं ना कहीं वो देख के सूदिंग सा लगता है। सिमिलरली व्हेन यू स्टे साइलेंट, ठीक है, आप खुद से कनेक्ट करोगे। सबसे ज़्यादा एसेंस है यहाँ पे साइलेंट का। जब आप साइलेंट होते हो तो आप या तो खुद से कनेक्ट कर पाते हो। जब आप खुद से कनेक्ट कर पाओगे तो यू विल एबल टू कनेक्ट विद द यूनिवर्स। और जब आप यूनिवर्स से कनेक्ट कर पाओगे तो यूनिवर्स के मैसेजेस आप रिसीव कर पाओगे, ठीक है। अगर आप जब मैसेजेस रिसीव कर पाओगे ना तो यू विल सी द ब्यूटी, ठीक है। सबसे पहले तो आपको वही बहुत अच्छा लगेगा जब आप थोड़ा सा साइलेंट होना शुरू हो जाओगे, मेडिटेशन में जाओगे, साइलेंट होगे तो आपको पता है कि हाँ, ऑब्वियसली आपकी जॉब शायद आपको अलाउ ना करे हर वक्त शांत होना, ठीक है, इतने दिन तक शांत होना। लेकिन आप एक टाइम पीरियड ज़रूर चूज़ कर सकते हो जहाँ पे यू वांट टू स्पेंड विद योर सेल्फ। उतने टाइम पीरियड में जस्ट स्टे विद योर सेल्फ विदाउट स्पीकिंग एनीथिंग, ठीक है। क्लोज योर आइज एंड जस्ट फोकस ऑन योर थर्ड आई चक्रा। ब्रीदिंग पे फोकस करना है। उसके बाद यू विल सी द डिफरेंस कि आपको कितना अच्छा लगेगा। और वो जो आपने टाइम पीरियड लिया है ना, उस टाइम पीरियड में आप कहीं ना कहीं आपको लगेगा कि यस, वो टाइम पीरियड ऐसा होता है कि धीरे 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 यू विल सी कि क्लैरिटी ऑफ थॉट्स आपके आएगी। और वही होता है जब आपको कुछ डिसीजन लेना होगा ना तो यू विल टेक आफ्टर दैट, बिकॉज वो क्लैरिटी ऑफ थॉट्स आपको उस टाइम पे आ जाएगी। तो ये कार्ड हमें बहुत क्लियरली और बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज ये देता है कि कनेक्ट विद योर सेल्फ। एंड टू कनेक्ट विद योर सेल्फ यू नीड टू कनेक्ट विद साइलेंस। और साइलेंस क्या करता है, आपको हील करता है, मेंटली हील करता है, आपके डाउट्स को क्लियर करता है, आपके कन्फ्यूजन को क्लियर करता है, आपके मन में चल रहे क्योस को क्लियर करता है। तो अगर आपको लग रहा है कि बहुत ज़्यादा क्योस है, आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा लाइफ में क्या करना है, तो ट्राई टू कनेक्ट विद योर सेल्फ। स्टार्ट विद 20 minutes in a day and you see the great difference in your life. Bye bye and have a great day. Take care.